नमस्कार। आज हम भूगोल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय समझेंगे जिसमें हम प्लेट विवर्तन के बारे में समझेंगे या प्लेट टेक्टोनिक्स की प्रक्रिया समझेंगे। अब जब हम प्लेट टेक्टोनिक्स की बात करते हैं तो इसमें ये समझना ज़रूरी है कि सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट टूजो विल्सन लाए थे और टूजो विल्सन का ये मानना था कि दो प्रमुख सिद्धांत माने गए हैं। एक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी मानी गई है जो कि वेगनर की दी हुई है और दूसरी हेनरी हेस का सिद्धांत है जो कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग का सिद्धांत है जिसको सागर नितल प्रसरण भी कहा गया है। तो ये दोनों जो सिद्धांत हैं, इन दोनों के सिद्धांत के मिलने से प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी का उदय होता है। तो जब हम प्लेट टेक्टोनिक्स की बात करेंगे तो हम तीन चीज़ों को मुख्यतः समझेंगे। पहला तो इसका इतिहास क्या है, दूसरा इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण एलिमेंट्स हैं और तीसरा इसकी प्रक्रिया क्या है। और उसके बाद हम विभिन्न प्रकार के प्लेट टेक्टोनिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। जब हम इतिहास की बात करते हैं तो यहाँ पर ल्यूसिड ज्योमेट्री की बात करना ज़रूरी है। ल्यूसिड ज्योमेट्री में मैकेंजे ने सबसे पहले ये कहा था कि किस तरीके से जो है अलग अलग आकृति के द्वारा हम जो प्लेट टेक्टोनिक्स के सिद्धांत हैं उसको समझ सकते हैं। पर बाद में जो है वो है पेविंग स्टोन हाइपोथेसिस लाया गया। पेविंग स्टोन हाइपोथेसिस में ऐसा बताया गया था कि जो आपके पहाड़ हैं उनके जो रिजेस हैं तो रिजेस पे किस तरीके का बिहेवियर होता है और जो डिप्रेशंस हैं, जो ट्रेंचेस हैं, उसमें किस तरीके का बिहेवियर होता है वो अलग होता है। आइजैक सियांग्स ने ये वाला कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की थी। तो आइजैक सियांग्स का कॉन्सेप्ट ये था और इसके बाद हमने बोला विल्सन आए जिन्होंने सी फ्लोर स्प्रेडिंग और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट को एक साथ समझ के आपके प्लेट टेक्टोनिक्स की संरचना करने की बात की। तो जब प्लेट टेक्टोनिक्स की संरचना की बात होती है तो हम अगर यहाँ पर ये मानचित्र देखें तो इसमें आपको आज के सारे कॉन्टिनेंट्स दिखेंगे और किस तरीके से ये सारे कॉन्टिनेंट्स एक साथ पास में आ रहे हैं। जब ये एक साथ पास में आते हैं तो इसको पेंजिया कहा जाता है और इसके आसपास का जो पानी है उसको पेंथाल्सा कहा जाता है। यही कॉन्सेप्ट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का था। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में ये माना गया था कि ये सभी जो कॉन्टिनेंट्स हैं, सभी जो प्रायद्वीप हैं, ये एक साथ हैं और धीरे धीरे समय के साथ ये टूटकर अलग अलग समुद्र के साथ बहकर चले गए हैं और आज का जो हम मानचित्र देखते हैं वो इसकी एक संरचना है। दूसरी तरफ आपकी सी फ्लोर स्प्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है जिसको सागर नितल प्रसरण भी कहा गया है। इस कॉन्सेप्ट में ये माना गया है कि जब पानी के भीतर वॉल्केनिक प्रोसेस शुरू हुआ तो धीरे धीरे एक जगह से ड्रिफ्टिंग शुरू हुई और ये चीज़ें दूर फैलने लगी। जब ये चीज़ें दूर फैलने लगी तो जो मध्य का हिस्सा था वहाँ पर निश्चित तौर पे नई चट्टानें, नए पदार्थ आए, जबकि जो सबसे दूर का हिस्सा था वहाँ पर पुरानी चट्टानें आके जमा होने लगी। दूर के हिस्से में आपके सबडक्शन की प्रक्रिया भी हुई। ये डिटेल में हमने सी फ्लोर स्प्रेडिंग या सागर नितल प्रसरण की क्लास में अध्ययन किया है, तो आप उस क्लास को वापस रेफर कर सकते हैं। मुख्य बिंदु यहाँ पर समझाने का ये है कि जो मैग्मा गर्म लावा ज़मीन से निकल रहा था वो धीरे धीरे फैलने लगा और जब फैल रहा था तो मध्य में नया मैग्मा इकट्ठा हुआ और सबसे दूर के क्षेत्रों में सबसे पुराना मैग्मा इकट्ठा होता गया। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या कारक हैं जो कि प्लेट टेक्टोनिक्स को गवर्न करते हैं। सबसे पहले तो निश्चित तौर पे प्लेट का होना आवश्यक है। अगर प्लेट ही नहीं होगा तो टेक्टोनिक मूवमेंट कहाँ से होगा। जो टेक्टोनिक शब्द है ये शब्द टेक्टन से आया है और टेक्टन का ग्रीक में मतलब होता है बिल्डिंग या स्ट्रक्चर या आर्किटेक्ट। तो जो भी आपका एक स्ट्रक्चर है उसमें किस तरीके से परिवर्तन हुआ है इसको समझना ज़रूरी है। इसके लिए हम एक सिंपल तरीके से बात करते हैं पृथ्वी की लेयर्स की। सबसे ऊपर की जो लेयर है वो है क्रस्ट, उसके अंदर है मेंटल और सबसे जो अंदर की लेयर है वो है कोर। ये मेंटल दो लेयर्स में है, अपर और लोअर। जो अपर लेयर है वो बिल्कुल लिक्विड है और जो भीतर की लेयर है वो रिलेटिवली सॉलिड है। अब क्या होता है, अब आप एक मान लीजिए कि ये क्रीम बिस्किट की तरह है जो मेरे हाथ में है। इस क्रीम बिस्किट में क्या है, ऊपर ही ऊपर एक लेयर है, बीच में क्रीम भरी हुई है जो कि रिलेटिवली लिक्विड है और जो नीचे लेयर है वो आपकी ज़्यादा डेंस है। तो अगर क्या होगा, ऊपर का क्रस्ट या इस क्रीम बिस्किट के ऊपर की लेयर हटेगी तो क्या होगा, इस क्रीम बिस्किट के ऊपर की जब लेयर हटेगी तो आप किससे एक्सपोज होगे, आप जो लिक्विड मटेरियल है उससे एक्सपोज होगे और इस लिक्विड मटेरियल को एस्थेनोस्फीयर कहा गया।
और इसके ऊपर जो पूरा सागर है, जो प्लेट्स हैं वो तैर रही हैं, जो ऊपर का क्रस्ट है बिस्किट का वो तैर रहा है। इसको हम बहुत ही सिंपल भाषा में इस तरीके से समझ सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट टर्म होती है कि मान लीजिए ये एक प्लेट है और दूसरी प्लेट ये है, तो इन दोनों प्लेट की क्या है, अपनी अपनी रेखाएं हैं, इनको हम कहते हैं बाउंड्री। जहाँ पर ये दोनों रेखाएं मिलती हैं उस क्षेत्र को कहते हैं मीटिंग पॉइंट। ये मीटिंग पॉइंट जो है, या ये जो मीटिंग रीजन है, पॉइंट नहीं कहना चाहिए, रीजन कहना चाहिए, क्षेत्र कहना चाहिए, ये ज़्यादा चौड़ा होता है और ये इस चीज़ को निर्धारित करता है कि किस तरीके से मूवमेंट होगा। तो जो क्रिस्टल प्लेट का मूवमेंट है वो नीचे जो आप क्रीम बिस्किट की क्रीम देख रहे हैं वो एक ओशन के समान है जहाँ पर उसका मूवमेंट देखा गया है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जो हम प्लेट टेक्टोनिक्स के एलिमेंट्स की तरह समझते हैं। अब हम बात करते हैं अगली चीज़ की, वो है प्रोसेस या प्रक्रिया क्या है प्लेट वितरण की। तो ये जो प्लेट टेक्टोनिक्स की प्रक्रिया है इसमें सबसे पहले हम समझते हैं जो मैग्मा ड्रिवन कन्वेयर बेल्ट्स हैं उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। अगर हम सी फ्लोर स्प्रेडिंग के कॉन्सेप्ट को यहाँ नहीं लाएंगे या सागर नितल प्रसरण के कॉन्सेप्ट को यहाँ नहीं लाएंगे तो हम प्लेट टेक्टोनिक्स को नहीं समझ सकते। तो इस प्रोसेस में हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि यहाँ से लावा निकलता है, मैग्मा उठता है, ये मैग्मा धीरे धीरे फैलने लगता है। तो जो मध्य का क्षेत्र है वो नई चट्टानों का क्षेत्र है और जो सबसे दूर का क्षेत्र है वो पुराना क्षेत्र है। अब क्योंकि ये मध्य का क्षेत्र सबसे नया क्षेत्र है, जैसे 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 आप दूर जाते जाएंगे क्या होगा, ये चीज़ें फैलती जाएंगी और दूर जब जाएंगे तो यहाँ पर क्योंकि ये ज़्यादा डेंस है, ज़्यादा भारी है, ये दबने की कोशिश करेगा और यहाँ पर क्या होगा, सबडक्शन की प्रक्रिया शुरू होगी। ये जो सबडक्शन हुआ है ये नीचे की ओर से वापस इसको धक्का देगा और ये एक तरीके का साइकिल यहाँ पर उत्पन्न हो जाएगा। इस पूरे साइकिल को हम क्या कहते हैं, इस पूरे साइकिल को हम कहते हैं मैग्मा ड्रिवन कन्वेयर बेल्ट, जो कि आपके लिए यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है। अब इसी प्रोसेस को जो हमने अभी समझा था उसको हमने यहाँ पर ग्राफिक के माध्यम से समझा रखा है कि किस तरीके से यहाँ से लेयर्स उठेंगी और ये मैग्मा ड्रिवन कन्वेयर बेल्ट्स यहाँ पर कंप्लीट होंगे। अगर आप यहाँ पर दो डायग्राम्स देखते हैं तो इसमें दोनों सबडक्शन समझा रखे हैं, एक कम एंगल वाला और दूसरा ज़्यादा एंगल वाला। जिसमें एंगल ज़्यादा है वहाँ पर ज़्यादा बड़े रिलीफ फीचर्स बनेंगे, जिसमें एंगल कम है वहाँ पर छोटे रिलीफ फीचर्स बनेंगे। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो हम यहाँ पर समझते हैं। अब जब प्लेट टेक्टोनिक्स की बात की जाती है तो ये विश्व के मानचित्र पे अगर हम देखें तो ये प्लेट्स अलग अलग तरीके से मूव करती हैं। तो तीन प्रमुख मूवमेंट्स पाए गए हैं। या तो प्लेट्स जो हैं एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करती हैं, जैसे इस क्षेत्र में जा रही हैं, एक दूसरे के पास आने की कोशिश करती हैं या एक दूसरे के पैरेलल जाने की कोशिश करती हैं। ये तीन तरीके के होते हैं, डाइवर्जेंट, कॉन्वर्जेंट और ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म को हम लेटरल मूवमेंट भी कहते हैं। इसका मतलब प्लेट ना तो पास आ रही है ना दूर जा रही है, प्लेट क्या है, एक तरफ से दूसरी तरफ एक के बाजू एक चल रही है। तो ये आपका ट्रांसफॉर्म मूवमेंट हो गया या लेटरल मूवमेंट हो गया है। मुख्यतः एंडीज फॉल्ट जो देखा गया है, सेंट एंडीज फॉल्ट, वो ट्रांसफॉर्म मूवमेंट का एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है। कॉन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है, जब दो प्लेट्स पास आती हैं। जब दो प्लेट्स पास आएंगी तो क्या होगा, यहाँ पर निश्चित तौर पे चीज़ें ख़त्म होंगी। तो इसको डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री भी कहा गया है और क्योंकि चीज़ें ख़त्म हो रही हैं इसको कंज्यूमिंग बाउंड्री भी कहा गया है। कॉन्वर्जेंट बाउंड्रीज आपकी तीन तरीके की हो सकती है। क्या क्या हो सकती हैं, समुद्र से समुद्र का, ज़मीन से समुद्र का और ज़मीन से ज़मीन का। ज़मीन से ज़मीन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपके हिमालय माउंटेन्स हैं। कॉन्टिनेंट ओशन का आपका बहुत अच्छा एग्जाम्पल एंडीज़ और रॉकीज़ माउंटेन्स हैं, जो कि उत्तरी अमेरिका में रॉकीज़ और दक्षिणी अमेरिका में आप एंडीज़ देख सकते हैं। समुद्र और धरातल के साथ कोलिजन होता है। और ओशन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल मरीना ट्रेंच है। मरीना ट्रेंच जो कि पैसिफिक ओशन में ही है, वहाँ पर ओशन कोलिजन हो गया, आपका ट्रेंच फॉर्मेशन हो गया। डाइवर्जेंट बाउंड्री वो होती है जहाँ पर दो प्लेट्स दूर जाती हैं। जहाँ पर दो प्लेट्स दूर जाती हैं वहाँ पर हम इसको कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री भी कहते हैं, क्योंकि वो दूर जा रही हैं, वहाँ पर कुछ निर्माण होने की संभावना है, और इसको एक्रीटिंग बाउंड्रीज भी कहते हैं। तो ये आपकी तीन तरीके की मुख्य बाउंड्रीज हो गई जो आपने समझने की कोशिश की। अब अगर आप इन तीनों चारों मानचित्र में देखेंगे तो जो कॉन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज हैं यहाँ पर आप सबसे ज़्यादा फीचर्स देख सकते हैं। उसका मुख्य कारण क्या है,
ये कॉन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज मुख्यतः आपका जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, जो प्रशांत महासागर का रिंग हम बोलते हैं, वो रिंग जो है वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी की प्रक्रिया, सबसे ज़्यादा आपके अर्थक्वेक की प्रक्रिया आपको देखने को मिलेंगी। तो कॉन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज पे जो भी फीचर फॉर्म होते हैं वो ज़्यादा सीवियर होते हैं, ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, ज़्यादा उनको समझना ज़रूरी है। और फिर एक और टर्म हो गई आपकी डाइवर्जेंट, कॉन्वर्जेंट और ट्रांसफॉर्म, तो हमने समझ लिया। अगला है हॉट स्पॉट्स। हॉट स्पॉट्स का एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है आपका येलोस्टोन नेशनल पार्क। यहाँ पर क्या होगा, ज़मीन में जब बहुत ज़्यादा गर्मी होगी और वो बाहर निकलेगी तो वो किस तरीके से निकलेगी, वो एक हॉट स्पॉट की तरह निकलेगी। तो जो प्लेट प्ल्यूम्स बनते हैं वो मुख्यतः हॉट स्पॉट की तरह समझाए जाते हैं। यहाँ पर हम विश्व के मानचित्र में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो आपका पूरा ब्लू वाला हिस्सा है, जो गहरा ब्लू है, ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर को डिनोट करता है। और ये जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, इसी में आप बड़े बड़े नीले बिंदु देख सकते हैं जो कि बताते हैं कि ये सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी और भूकंप प्रत क्षेत्र है। मतलब इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी की गतिविधियाँ और भूकंप की गतिविधियाँ देखी गई हैं। फिर आप यहाँ पर जो देख सकते हैं, जो बड़ी बड़ी प्लेट्स हैं वो यहाँ पर यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन पैसिफिक प्लेट, प्रशांत प्लेट की तरह दी गई हैं। उसके अलावा कई सारी छोटी छोटी प्लेट्स भी हैं। तो जब भी हम प्लेट टेक्टोनिक्स को समझते हैं, हम जो मानचित्र है विश्व का, उसको मेजर प्लेट्स और माइनर प्लेट्स में डिवाइड करते हैं। तो ये एक बहुत ही इंट्रोडक्टरी क्लास थी आपके प्लेट टेक्टोनिक्स के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। आगे हम भूगोल के और भी महत्वपूर्ण अध्याय आपके लिए लेके आएंगे। अगर आपको यही टॉपिक इंग्लिश में समझना है तो आप यूट्यूब एग्जाम रेस पे देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।